नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी मौजूद हैं। उनके पास भी कुछ खास खबरों के लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सीधी से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। बाणसागर बांध की यूपी कैनाल टूट गई है और पानी के तेज बहाव से एमपी कैनाल भी टूट गई है। चुरहट के टीकड़ खुर्द गांव में यूपी कैनाल टूटी है, बघेड़ा गांव में एमपी कैनाल टूटी है और जो कैनाल का पानी है, नहर का पानी है, वो गांव में भर गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। तो सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर, बाणसागर बांध की यूपी कैनाल टूटी और पानी के तेज बहाव से एमपी कैनाल भी टूट गई। चुरहट के टीकड़ खुर्द गांव में यूपी कैनाल टूटी है और बघेड़ा गांव में एमपी कैनाल टूटी है। गांव में कैनाल का पानी भर गया, जिससे लोग परेशान हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। कैनाल से पानी का तेज बहाव निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। उसकी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। उसके बाद एमपी की कैनाल मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आई है। मैं सारी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जो बेहतर से बेहतर आदेश हो सकता है देने का। क्या कुछ हालात हैं अभी वो हम जान लेते हैं। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्या पानी के तेज बहाव में ये नहर टूटी है और नहर की मरम्मत का काम अभी शुरू हो पाया क्या? देखिए, अभी अगर हालातों की बात करूं तो जिस तरीके से यूपी कैनाल टूटी थी और उसके बाद उसका जो तेज बहाव था उसकी वजह से एमपी कैनाल भी डैमेज हो गई थी, जिससे कुछ गांव की तरफ पानी जा रहा था। सड़क पर भी पूरी तरीके से पानी आ चुका था। प्रशासन की जो पहली प्राथमिकता ये थी कि उस पानी को डाइवर्ट किया जाए और उसी दिशा में प्रशासन ने काम भी किया। तत्काल जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी और उस पानी को गांव की जगह नदी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। यानी अब जो पानी जितना पहले गांव में पहुंच चुका था वही पानी अभी गांव में भरा हुआ है। हालांकि उसको भी खाली करने का प्रयास जो है वो स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि अभी इसके पूरे कारणों का पता नहीं चल पाया कि आखिर कैनाल एकदम से कैसे टूट गई। क्या पहले से कोई रिसाव हो रहा था, और यदि हो रहा था तो समय रहते उसको ठीक क्यों नहीं किया गया है? ये सब चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है। हालांकि प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जो जल संसाधन मंत्री, उनकी तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं कि उन्होंने कहा है कि घटना की पूरी जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों से वो बात करेंगे किन परिस्थितियों में ये सब हुआ, इस सब की भी जांच की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन गया ये बहता हुआ पानी। रोड भी जो वो है उस पर भी तो पानी भर गया था। इसके अलावा गांव में भी पानी भर गया था। वर्तमान की अगर हालातों की बात करूं तो गांव की तरफ जो पानी जा रहा था उसको अब डाइवर्ट कर दिया गया। ये राहत की बात जो है वो कही जा सकती है सुमित, और प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा है और गांव वालों के लिए जो राहत देने के जितने भी काम हो सकते हैं वो भी अब शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सतना से बड़ी खबर है, नकली नोट चलाते 2 युवक पकड़ाए हैं। आरोपियों से 25,000 के नकली नोट बरामद किए गए। पान की गुमटी पर नकली नोट चलाने की इनकी कोशिश थी। जीआरपी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नकली नोट चलाने वाले गिरोह का खुलासा हो सकता है। सतना से बड़ी खबर है, नकली नोट चलाते 2 युवक पकड़ाए हैं। आरोपियों से 25,000 के नकली नोट बरामद किए हैं पुलिस ने। पान की गुमटी पर नोट चलाने की कोशिश थी इनकी। जीआरपी दोनों ही आरोपियों से, युवकों से पूछताछ कर रही है और नकली नोट चलाने वाले गिरोह का खुलासा पूछताछ में हो सकता है। तो सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, नकली नोट चलाते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से 25,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। पान की गुमटी पर नोटों को चलाने की कोशिश थी इनकी। जीआरपी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सतना संवाददाता शिवेंद्र सिंह बघेल जुड़ गए हमारे साथ। शिवेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बता दूं कि ये जो नकली नोटों का गिरोह है वो सतना जिले के रामनगर से संचालित है और लगातार इसकी शिकायत पुलिस को मिलती रही है।
लेकिन जो आज एक बड़ी घटना हुई कि एक अनपढ़ जो पान ठेला लगाकर अपना व्यापार करता था, उसके पास नकली नोट गलाने 3 लोग पहुंचे थे और उसने समझदारी का पैसा देते हुए पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है और ये तीनों जो है रामनगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनका जो मुख्य सरगना है धीरज तिवारी, वो शातिर अपराधी है, उससे कई मामले दर्ज हैं और वही नकली नोट बनाने का काम करता है। तो पुलिस को एक बड़ा इनपुट मिला है कि नकली नोट का कारोबार रामनगर से संचालित है। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ होने की संभावना है। हालांकि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 489 ख के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है और 25,400 की नोट भी जब्त कर ली गई है। जी ठीक है शिवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।